हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आज सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इसी ब्लाउज से लेके हम कैसे ब्लाउज़ के ऊपर रख के कैसे कटिंग करेंगे। खास करके बिगिनर्स हो या बिल्कुल भी सिलाई नहीं आता है, पुराना ब्लाउज़ को कपड़े के ऊपर रख के कैसे कटिंग करेंगे आप बहुत ही ईजी तरीके से सीख सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बने रहेगा, क्योंकि एंडिंग में हम जो ब्लाउज अभी कटिंग करेंगे उसका फाइनल लुक भी दिखाने वाला है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कपड़ा हमने ले ली है, आज मैं नीचे रख के कट करूँगी। तो कैमरा को मैंने सेट कर दी हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी मेजरमेंट है, किस तरीके से इजी तरीके से हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले लाइनिंग का कपड़े को हमने ले ली है। अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज़ कट करेंगे तो सबसे पहले अस्तर को कटिंग कर लेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर। तो ब्लाउज़ का जो देखिए, हम एक साइड का मेज़रमेंट ले लेना है। आपको पूरा चेस्ट की मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका दोनों साइड का फिक्स मेज़र है तो अगर आप पूरा लेंगे तो उसको आपका आधा ले लेना है। तो एक साइड का मैं ली हूँ 9 इंच, यानी ये 36 साइज़ का ब्लाउज है। तो जितना चेस्ट के अकॉर्डिंग हमको कपड़ा फोल्ड करके लेना है, ताकि ये साइड में जो कपड़ा बचेगा इसमें हम स्लिप कटिंग कर सकें। तो 9 इंच प्लस सिलाई मार्जिन हमने 2 इंच रखे हैं, यानी टोटल 11 इंच में कपड़ा फोल्ड करके ले लेना है। और फोल्डिंग साइड अपनी तरफ रखेंगे और इधर से इसी तरीके से लंबाई का मेजरमेंट लेना है। लंबाई जितना भी होगा उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है, क्योंकि शोल्डर में हाफ इंच और कमर के साइड में हाफ इंच ऐड करना है। तो इसमें से हाफ इंच लंबाई में बढ़ा रही हूँ, कस्टमर के हिसाब से, जैसे बताते हैं उसके हिसाब से काटना पड़ता है। तो टोटल लंबाई इसमें रख रहे हैं हम 13.5 इंच। हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, 13 इंच आया था, तो 13.5 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच में मार्क करके ले लेना है। तो डीप नेक के हिसाब से हम शोल्डर लेते हैं। वैसे कि शोल्डर का बिना मेजरमेंट लिए हुए भी आप कट कर सकते हैं। 5 इंच 36 के अकॉर्डिंग अगर डीप नेक बना रहे हैं तो आपको 5 इंच ले लेना है, या 5 to 5 5.25 इंच तक आप ले सकते हैं। नहीं तो ब्लाउज से इसी तरीके से मेजरमेंट भी आप लेके उसका हाफ करके और 1 इंच प्लस करके ले लेना है। तो टोटल शोल्डर में ले रही हूँ 5 इंच और नीचे की तरफ ले रही हूँ 5.5 इंच, यानी हाफ इंच इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसमें हमारा आर्म होल परफेक्ट बैठ जाता है। एल से बना लेना है। चेस्ट का चौथा भाग जितना है 9 इंच, तो 9 इंच में मार्क कर लिए है। सेंटर निकाल के आर्मोल का गोलाई के शेप, अब देखिए थोड़ा हल्का सा नीचे की तरफ करके इसी तरीके से शेप दे देना है। शोल्डर के लिए हाफ इंच मार्जिन जो सिलाई में छोड़ते हैं, तो उसको छोड़ते हुए मेजर करके देख लेंगे कि आर्मोल का गोलाई हमारा परफेक्ट है कि नहीं। तो आप देख सकते एक साइड का हमारा हो रहा है 8.5 इंच, तो ये इसका गोलाई भी हमारा 8.5 इंच होना चाहिए। तो आर्मोल का चार्ट या मेथड कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ब्लाउज से जितना है उतना लेके आप मेज़र करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर परफेक्ट नहीं होगा तो ऊपर नीचे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इधर मैं लिख के ले रही हूँ, शोल्डर ली हूँ 5 इंच और आर्मोल के लिए ली हूँ 5.5 इंच। अगर इसमें आपका कम ज़्यादा होएगा तो इधर से ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लेना है। कमर का मेज़र लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना ऊपर का है हाफ इंच माइनस करके नीचे साइड में मार्क कर लेंगे, क्योंकि सिलने के बाद जब भी हम कमर फिटिंग करते हैं उसके साइज़ पे भी हम फिटिंग लगा सकते हैं। तो ऐसे फोल्ड करके चेक करे भी और ले सकते हैं। देखिए जो भी थोड़ा सा बच रहा है वो हमारा बैक पार्ट में जो टक्स लगता है वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो बैक नेक डीप का ऐसे ऊपर से आप मेजर भी कर सकते हैं, नहीं तो जितना आपका पट्टी चाहिए उसमें 1.25 इंच ऐड करके हम नीचे के साइड में मार्क कर लेंगे। और इसका ब्रॉड कैसा है, ब्रॉड कितने इंच में देना है, इसी तरीके से आपको मेजर कर लेना है। तो ब्रॉड में ले रही हूँ 3 इंच और ऊपर का जो पट्टी है 2.5 इंच रेडी चाहिए, तो इसमें 1.25 इंच ऐड करके ले लेना है अपने हिसाब से। नेक विड्थ हम रख रहे हैं 2 इंच। फिक्स शोल्डर जितना है देखिए उसमें से आपको 1.25 इंच ऐड करके शोल्डर की तरफ से मार्क कर लेना है। तो ये हमारा परफेक्ट है। ठीक है, आपको इस तरीके से ले लेना है। तो आपका ब्लाउज़ जैसा आपका पुराना ब्लाउज़ यानी मेजरमेंट के ब्लाउज़ के हिसाब से बन के रेडी होगा। तो इसी तरीके से बॉक्स बना लेना है और गोलाई का शेप दे देना है। ब्रॉड हम लिए 3 इंच और इसमें वो डोरी अटैच नहीं करेंगे, इसीलिए अंदर की तरफ करके इसी तरीके से जब भी हम सिलाई करेंगे ना तो इस तरीके से करके हम सिलाई लगाएंगे। और देखिए कमर के साइड में इसी तरीके से ऊपर करके सिलाई लगाना है, ताकि जो बीच वाला पार्ट उठ के रहता है वो प्रॉब्लम नहीं होएगा, स्ट्रेट आएगा। तो जैसे हमने मार्क की है इसको कट करके ले लेंगे। और ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ, अभी सुबह का टाइम है, आज सैटरडे है, तो बच्चे को स्कूल में छोड़ के आके मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि उसके 12 बजे के अंदर मुझे एक ब्लाउज़ रेडी भी करना है प्लस खाना भी बनाना है। क्योंकि सैटरडे का दिन हाफ रहता है और संडे का दिन बच्चे लोग घर पे रहते हैं,
तो इतना ब्लाउज़ 2-3 निकलना प्रॉब्लम होता है। जब भी बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो थोड़ा हम फ्री रहते हैं, तो आराम से 3 ब्लाउज़ निकल जाता है, क्योंकि उसके साथ साथ घर का काम भी दिखना होता है। तो फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले काज पट्टी बॉटम पट्टी के लिए 1/2 इंच में मार्क कर देंगे, और इधर से लेंथ में हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। जितना बैक पार्ट में लेंथ ली थी फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा हम क्यों लेते हैं, देखिए शोल्डर और कमर के साइड में सिलाई के साथ साथ हमको बेल्ट में भी अटैच करना होता है सिलाई 1.5 इंच की। तो 1.5 इंच भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हो तो 2 इंच ले लीजिएगा, क्योंकि फ्रंट पार्ट अगर 1 सूत या 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। उल्टा हमारा अगर थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है तो परफेक्ट बैठ जाता है चेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पीछे का साइड से फ्रंट पार्ट हमारा सेफ मतलब उभा हुआ रहता है, समझ सकते हैं आप। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में शोल्डर आर्म होल सेम मेजरमेंट लिए हैं, बस हम फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच दूरी पे आर्म होल का गोलाई का शेप दिए हैं। तो बैक पार्ट में हम जितना लिए थे फ्रंट पार्ट में भी नेक हुई उतना ही लेना है। फ्रंट नेक का डीप इसी तरीके से मेजर करके लेना है। इसके साथ कटिंग करने के अंदर मेरा बेटा है कि मुझे पूछ रहा है, क्योंकि एग्जाम अभी होने वाला है पढ़ाई के बारे में, क्योंकि इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बाद में। अगर वॉइस ओवर नहीं करती हूँ तो क्या, तो इसलिए मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आपको बता के कट करूँगी। अगर मैं बता के कट करूँगी तो ऐसा कैसे ना, वॉइस ओवर करने से बिना बोले तो दोनों काम मेरा हो जाता है, कटिंग के साथ साथ मेरा बच्चे का भी ध्यान दे पाती हूँ, नहीं तो फिर बाद में होता नहीं है। तो बेल्ट जितना ही पुराना ब्लाउज में उतना लेके हमने मार्क कर ली है। बहुत ही ईजी तरीका है, आपको कुछ भी मेजरमेंट की चार्ट की ज़रूरत नहीं है। और फ्रंट पार्ट के लिए इसे 1 इंच ऊपर की तरफ करके बेल्ट का शेप दे देना है। इसका दूरी ब्लाउज से सेम तरीके से हम मेजरमेंट लेंगे। तो जैसे कि हम चेस्ट जितना है उसको 10 में डिवाइड करते हैं, 36 के अकॉर्डिंग इसका आएगा 3.6 यानी 3.5 इंच। जो भी हम मेज़रमेंट लेंगे हम काज पट्टी और बटन पट्टी दूरी के हिसाब से लेंगे। तो ऊपर की तरफ सेम मेज़रमेंट हम कर रहे हैं। एक बार आपको ब्लाउज़ में भी दिखा देती हूँ। इधर से आपको इसी तरीके से मेज़र कर लेना है और 1/2 इंच ऐड कर लेना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलने में दबा हुआ है। तो ये परफेक्ट आ गया। तो इसी तरीके से 1 इंच का हम गैप दे रहे हैं। ऊपर की तरफ लंबाई जो टक्स का हम रखे हैं 2.5 इंच में। एक बार नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं 4 टक्स ब्लाउज़ का सिलूँगी, आपको ये बिना मेज़रमेंट लिए भी टक्स कैसे लगा सकते हैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जैसे मैं ज़्यादा करके जैसे मैं कटिंग करती हूँ अभी तक मैं वो शेयर नहीं की हूँ। ऐसे कौन सा ट्रिक अपनाते हैं जो कि हमारा फटाफट 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आपको अस्तर वाला ब्लाउज़ बन के भी रेडी हो जाएगा, वो आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसका दूरी देखिए हम रखे हैं 1.25 इंच, और आर्म होल के साइड में जो टक्स है उसका दूरी रखे हैं हम 3 इंच के, और सारे जो गैपिंग है वो 1/2 इंच के रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग साइड में आपको कुछ भी सोचना नहीं है। 1 इंच जितना लिए है नीचे की तरफ से, और आर्म होल के साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। जब भी हमारा टक्स से सिलाई अगर फिटिंग का मार्क करेंगे ना, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको हम साइड से कट करके निकाल सकते हैं। ध्यान में देंगे एक्स्ट्रा लेना ही है मिनिमम आपको 1 इंच। ओके, तो बेल्ट इतना हमको कट के निकालना है, क्योंकि बेल्ट में कोई भी टक्स नहीं लगेगा। जैसे हम बैक पैंट हम उठा के कट किए थे ना, तो फ्रंट पैंट में भी बेल्ट के पास से ऐसे 1/2 इंच निकाल देना है, तो इसमें फिटिंग बराबर आता है। तो इसका फाइनल लुक देखने के जब भी देखेंगे इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कि ये जो हम ऊपर की तरफ करके कट करते तो कितना परफेक्ट तरीके से हमारा ब्लाउज बन के रेडी होता है। तो देखिए ये जो पार्ट हमको निकाल के फेंक देना है। गले का हमेशा जब ये फ्रंट पार्ट का टीप हम 1/2 इंच कम करके कट करते हैं, ताकि जब भी हम काज पट्टी बटन पट्टी अटैच करते तभी मेज़र करके हम कम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा काट लेंगे तो बाद में आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं कि हमको कैसे कम करना है। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा करके कट करेंगे यानी गले को, तो बाद में आप कट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो टक्स का मार्क किए थे ऐसे छोटे छोटे हमने कट लगा लिए हैं, ताकि हम दूसरे साइड में ईजी रहे। बेल्ट का जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने काट लिए हैं। देखिए सारे कपड़े हमने कट कर लिए हैं। जो स्लीव का कटिंग हम लाइनिंग के कपड़े के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम लॉन्ग स्लीव बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका विड्थ जो है हम कौन सा तरफ से भी हम कट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैं मेन फैब्रिक के ऊपर बताऊंगी फिर। लेकिन इसमें हम एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लाना पड़ेगा, उसमें ही हम एडजस्ट करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगी।
तो देखिए एक साइड का ब्लैक रेक एक बॉर्डर है, ये कॉटन का फैब्रिक है, इसमें हम लेस बिना लेस अटैच करते हुए हम सिलेंगे। और ये जो है इसमें लेस नहीं लगा हुआ है, प्रिंटेड वाला ब्लाउज है। आप चाहेंगे तो इसमें लेस अटैच आप कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हमको कपड़ा बिछाना है, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमको किस तरीके से कपड़ा बिछाने से हमारा ब्लाउज़ इतना कम कपड़े में आ जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फोल्डिंग साइड की तरफ रख के बैक पार्ट को इसी तरीके से रख लेना है प्रॉपर तरीके से। इसके बाद फ्रंट पार्ट को आर्म होल, देखिए फ्रंट पार्ट का आर्म होल और बैक पार्ट का आर्म होल ऐसे आमने सामने होना चाहिए। तो इसी तरीके से इसको कट कर लेना है, ये हमारा कम कपड़े में कट हो जाता है। वैसे भी ब्लाउज़ साड़ी का जो पीस आता है वो ज़्यादा आता है, जब हम कट पीस खरीदते वो कम आता है, उसमें हमको प्रॉब्लम होता है। लेकिन कभी कभी साड़ी का पीस जो है उसका भी वेट कम रहने के कारण स्लीव का कटने के लिए उसमें जॉइंट भी आ सकता है। तो इसमें हम देखते हैं आगे जॉइंट करना पड़ेगा कि आ रहा है, मुझे तो लग रहा है थोड़ा जॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि साइड से आप देख सकते हैं कितना कम कपड़ा बच रहा है। तो बैक पार्ट फ्रंट पार्ट हमारा कट हो गया, हमें बेल्ट का और स्लीव का वास्ता किए। तो इतने में हमको दोनों पार्ट निकालना है। सबसे पहले हम बेल्ट निकाल लेंगे, जिधर से हमने फ्रंट पार्ट का, क्योंकि उसी का ही शेप बराबर है, तो वही जगह पे रख के हम बेल्ट कट करके ले लेंगे। क्योंकि ये जो बॉर्डर का साइड थोड़ा बचा है वो हम स्लीव में अटैच करेंगे। तो इसमें स्लीव कट करके दिखाती हूँ बहुत ही ईजी तरीके से। इसी तरीके से कपड़ा फोल्ड करेंगे, जैसे कि हमको 2 पीस में हम बाद में अटैच मतलब जॉइंट लगाना पड़ेगा। जितना आपका स्लीव है उसमें से 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्क कर लेना है, देखिए। और स्लीव का गोलाई भी इसी तरीके से बॉर्डर के साइड में रखेंगे और इसके आगे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो जितना हमारा लेंथ है, जैसे कि 9.5 इंच, टोटल 10.5 इंच में लिए हैं, 3.5 इंच तक लगभग हम डाउन करके आर्म होल का गोलाई जितना है इसी तरीके से मार्क कर लेंगे। तो कपड़ा मैं एडजस्ट करके ले रही हूँ, क्योंकि ये साइड में जो कपड़ा है वो हमारा थोड़ा सा कम पड़ रहा था। तो 3.5 इंच डाउन करके इसी तरीके से स्लीव का शेप दे दी है। ब्लाउज में जितना एक्स्ट्रा मार्जिन लिए होंगे आपको स्लीव में भी उतना ही लेना है। मेजर करके चेक करके भी देख लेना है कि बराबर है कि नहीं। अगर इसी बात का छोटे छोटे बात का ध्यान देंगे तो हमारा फिटिंग में स्लीव हमारा ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होता है, पूरा स्ट्रेट आता है और फिटिंग भी पूरा स्ट्रेट आएगा। तो देखिए ये जो कपड़ा हम साइड में बचा था ना, तो इसको हम एक साइड में हमारा हो जाएगा, बाकी एक साइड में हमारा प्लेन लगेगा। लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि फिटिंग में 2 इंच दब जाएगा। जो थोड़ा बहुत दब दिखेगा ना वो हमारा नीचे का साइड रहेगा, ठीक है। तो इसको भी हमने कट करके ले लिए हैं। तो ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें कचपट्टी बटन पट्टी उसमें कर सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट सिलते हैं और उसका फाइनल लुक देते हैं। ओके, तो देखिए अभी हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है और ये हमने रेडी किए हैं 1 घंटे के अंदर लाइनिंग के कपड़े के ऊपर। तो 1 घंटे में जैसे कि हमारा सादा ब्लाउज़ रहता है, यानी इसमें ना हम पाइपिंग लगाए हैं ना लेस लगाए हैं, तो आप चाहेंगे तो इसमें लेस अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारा 1 घंटे के अंदर कटिंग करके स्टिचिंग हो जाता है। तो इसके ऊपर मैं कभी वीडियो लाऊंगी कि आपको फर्स्ट सिलाई कैसे करना है, जल्दी जल्दी आपको 1 घंटे के अंदर ब्लाउज कैसे रेडी करना है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। इसमें बिना डोरी अटैच किए हुए भी हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा और ब्लाउज में डोरी वाला ब्लाउज में भी इतना ही डीप था और इसमें हम उतना ही रखे हैं, ठीक है। कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, जैसा है वैसा ही हुआ है। और इसमें अभी तक काज हमने नहीं लगाए हैं, अभी हम रेडी करके हमें देना पड़ेगा, क्योंकि आधा घंटे के अंदर वो कस्टमर आने वाले हैं। और इस स्लीव के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि लाइनिंग के कपड़ा हमारा शर्ट था, ठीक है, तो उसको हमने कैसे एडजस्ट किए है भी आप देख लीजिए। क्योंकि ये जो स्लीव का कटिंग हमने मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लिए थे और इसमें से हम देखिए जॉइंट लगाए, ठीक है। तो जॉइंट लगाने के बाद तो हमको एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ा और 80 सेंटीमीटर में हमारा कट होके हो गया है। तो इसी तरीके से आप भी ब्लाउज़ रेडी कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बताई हूँ। उम्मीद है आप भी समझ पाए होंगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो फ्रंट पार्ट भी दे सकते, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। एक बात इस तरह खास बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि कमर का पार्ट आप देख सकते हैं, ऐसे दिखाओ, ठीक है, ऐसे दिखा रही हूँ। जैसे कि ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे हो जाता है ना, ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, यानी ये वाला जो ऐसे ऊपर उठा हुआ रहता है, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो उसमें कटिंग के टाइम पे जैसे बताई हूँ, आप ये साइड से आप देख सकते हैं कि आप बॉर्डर से थोड़ा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे होके हम सिलाई किए हैं। यानी साइड से हम थोड़ा दबा के सिलते हैं, नहीं तो हाफ इंच कट करके सिलते हैं। इसीलिए फ्रंट पार्ट में भी जब भी हम कटिंग करते हैं, बेल्ट के ऊपर की तरफ हम थोड़ा हल्का सा काट के निकालते हैं। तो इस तरीके से करने से कमर का वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, समझ पाए।
और बाकी रहा जैसे कि इसका साइड फिटिंग, ठीक है। तो साइड फिटिंग आप देख सकते हैं पूरा इसे स्ट्रेट आना चाहिए। देखिए आप दोनों साइड का ये हमारा पूरा स्ट्रेट है। तो पास में से आपको थोड़ा मैं दिखाना चाहती हूँ, देख सकते पूरा एक पॉइंट भी हमारा ऊपर नीचे नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से आपको फिटिंग करना है। और अंदर का भी एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी सारे मार्जिन हैं, रखते हैं हम, कम कभी भी नहीं रखते हैं। मिनिमम 1.5 इंच के नीचे तो हम रखते ही नहीं है, क्योंकि आगे जाकर कभी पतले मोटे होएंगे तो लूज या फिटिंग करके वो पहन सकते हैं, ब्लाउज वेस्ट ना हो। तो कैसा रहा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेल्पफुल रहेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नया है तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और ये पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।